हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोम्स किचन। कल की वीडियो में आपने देखा था कि हमने शक्करपारा कितने अच्छे से बनाया और कितने अच्छे से फ्राई किया, उसकी शक्कर के साथ किस तरह से कोटिंग की और एक नई आइटम आपको मिल गई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है इस रेसिपी को लिया और अपना ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारी रेसिपी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और हमको बहुत खुशी है कि इस तरह से हम अच्छी रेसिपी आपके लिए लाते हैं ताकि आप अच्छा बिजनेस कर सको और आप अच्छी इनकम ले सको और हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहो और किसी की मोहताजी भी ना हो और किसी के ऊपर आप डिपेंड भी ना हो। सेल्फ डिपेंड बनो, मैं हमेशा बोलती हूँ, और हमेशा अपने हाथ से काम करते रहो और अपनी अच्छी इनकम लेती रहो। कल के शक्करपारा के वीडियो में ये रह गया था कि पानी और शक्कर हमने कितना डाला है, वो मेजरमेंट आपको बताने का रह गया था। तो वो मेजरमेंट ये ऐसा था कि 250 ग्राम शक्कर डाला था हमने और 75 ग्राम्स हमने डाला था पानी। हमने ml से पानी नहीं डाला है, हमने डाला है ग्राम से। तो आप ग्राम से ही डालिए, मेजरमेंट से ही डालिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो मेजरमेंट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो चीज़ मैंने इस्तेमाल किया है। तो आगे बढ़ते हैं एक नई रेसिपी के साथ और बिजनेस आइडियाज़ के साथ कि किस तरह से आप पैकेजिंग करोगे, किस तरह से आप बनाओगे, किस तरह से आप बेचोगे और किस तरह से उसको तैयार करोगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसी रेसिपी लाऊं जिसमें आप बल्क में चीज़ें बना के स्टोर करके रख सको और जब कस्टमर आए आप फ़ौरन उसको दे सको। तो आज की रेसिपी है तिल गुड़ का गजक। ठंडी का मौसम है और ठंडी में तिल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हड्डियों के लिए तिल बहुत अच्छा है। उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है और गुड़ तो आयरन से भरपूर है। तो ऐसी रेसिपी लाई जाए जो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है और घर की बनी हुई चीज़ अगर मिल जाए किसी को तो उनको यकीन रहता है कि सारी चीज़ें अप टू डेट होगी, हर चीज़ क्वालिटी वाइज होगी, हर चीज़ क्वांटिटी वाइज होगी और हर चीज़ सफाई से बनी होगी, हाइजीन तरीके से बनी होगी और दिल के साथ, तहे दिल के साथ वो रेसिपी तैयार होगी। तो लोग जो है आपसे खरीदने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएंगे, अच्छे से क्वालिटी का ध्यान रखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने तिल लिया है और ये तिल जो है सफ़ेद तिल है। सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और बहुत हेल्थ वाइज जो है बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से सफ़ेद तिल हम ले लेंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे और उसमें ये तिल डाल के अच्छे से हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के टाइम में हमको ध्यान रखना है कि फ्लेम हमको जो है कंटिन्यू चलाना है। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसको अच्छे से सेकेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और अंदर से सेका जाए। अगर आप हाई फ्लेम पे कंटिन्यू सेकेंगे तो तिल का कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी और अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो फिर वो गजक जो है बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी हम फ्लेम जो है हाई पे रखे हैं जब तक बर्तन अच्छे से गर्म नहीं हो जाता और तिल का सेकना शुरू नहीं हो जाता, तब तक हम हाई पे रखेंगे। जैसे ही बर्तन गर्म होगा और तिल छिटकने लगेगी तो फिर हम उसको लो पे कर देंगे। लो पे अगर हम नहीं रखते हैं और अगर हम हाई पे सेकते हैं तो तिल का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से जो है तिल जो है मॉइस्चर रह जाएगी और अंदर से अच्छे से सिकाएगी नहीं। इसीलिए हमको फ्लेम को लो पे रख के 2-3 मिनट के बाद कंटिन्यू इसको स्टर करना है ताकि अच्छे से एक जैसी तिल सेका जाए। और तिल जब अंदर से सिकाएगी तो ही इसका एरोमा निकल के आएगा, तभी गजक का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और बहुत टेस्टी गजक बनके तैयार होगा। अभी हम तिल को लो फ्लेम में सेक रहे हैं। अब जैसे जैसे तिल सेकने लगेगी तिल जो है फूलने लगेगी। आप खुद देखोगे कि आपने जो तिल लाया था वो तिल और सेकने के बाद जो तिल का कलर है चेंज भी होगा और फूल भी जाएगी। तो इस तरह से उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी से आएगी और तिल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी सेकने के बाद। अब तिल हमने कितना लिया है, अभी और सेकने का बाकी है। तो तिल हमने लिया है 350 ग्राम। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से बिज़नेस कर सको और एक बार आपके पास लिखा हुआ रहेगा, आप कभी भी अपनी डायरी निकाल के चेक कर सकते हो और रेसिपी रहेगी तो आप कभी भी बना सकते हो।
आप देख सकते हैं हमारे तिल का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है, गोल्डन सा। तो इसी तरह से हमको तिल चाहिए। बस हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और टेस्ट करके भी आप देखिएगा तो आपको क्रंची लगेगी। उस स्टेज पे आपको फ्लेम को बंद कर देना है। तिल को गरम बर्तन से हटा देना है और एक चौड़े बर्तन में डाल के उसको अच्छे से ठंडा होने देना है। तिल जो है हमने अच्छे से ठंडा करने रख दिया था और बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ गई है तिल। तिल गरम बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वरना आपका जब तिल पीसेंगे तो वो पूरा जो है ऑयल रिलीज़ कर देगा और तिल जो है पूरा गीला गीला हो जाएगा। तो हमको वैसा नहीं चाहिए। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तिल को जो ग्राइंड करने का तरीका है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वरना आपकी तिल जो है पूरी ख़राब हो जाएगी। और 2 से 3 बैच में हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। यहाँ पे मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से ध्यान से तिल को देख सको कि किस तरह से ग्राइंड करना है। तिल को ग्राइंड करने के टाइम में पल्स मोड पे हमको ग्राइंड करना है। देखिए इस तरह से तिल को हमको दरदरा से पीस लेना है। अगर आप ज़्यादा पीसने जाएंगे तो पूरा गीला हो जाएगा। तो सारी तिल जो है हम इस तरह से पीस लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी तिल पीस लिए हैं और कुछ थोड़ा सा लम्स जैसा भी बना हुआ है। आपको इसलिए दिखा रही हूँ, नहीं तो आप घबरा जाओगे कि किस तरह से बनाना है, इसलिए मैंने पूरा आपको अच्छे से दिखाया है। तो इस तरह से रहेगी तिल। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, नहीं तो ये पूरा पेस्ट बन जाएगा और हमको पेस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से लम्स थोड़े आएंगे, लेकिन इसको इस तरह से लम्स को तोड़ लेना है। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है गुड़। गुड़ जो है हमने देसी लिया है और देसी गुड़ से गजक जो है बहुत अच्छा बनता है और उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। गुड़ को हमने बहुत बारीक बारीक सा काट लिया है, जिससे इसको मेल्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बर्तन हमने गरम कर लिया है, उसमें डाल देंगे गुड़। और कंटिन्यू चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाते चलाते जैसे जैसे गरम होगा बर्तन, वैसे वैसे गुड़ जो है पिघलना शुरू हो जाएगा। चम्मच जो है कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो गुड़ जो है एक तरफ पिघलेगा और एक तरफ अक्खा रह जाएगा, तो उसका मेल्टिंग प्रोसेस जो है अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चम्मच जो है कंटिन्यू चलाते रहना है। अब जैसे ही गुड़ पिघलने लगेगा वैसे ही हम फ्लेम को मीडियम पे रख देंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे से इसको लो पे रखेंगे। अब गुड़ जो है हमारा पिघलने लगा है और कंटिन्यू इसको हमको चलाते रहना है। जब तक गुड़ अच्छे से नहीं पक जाएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे धीमी आंच में। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर फ्लेम हमारा हाई होगा तो गुड़ जो है जल जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और हमारा गजक बनेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं गुड़ जो है अच्छे से पिघल गया है और मैं कंटिन्यू इसको चला रही हूँ। गुड़ को हिलाते हुए 5 मिनट हो गई है। इस प्रोसेस को करने के लिए कम से कम 15 मिनट लग जाएगा और डिपेंड करता है आपके फ्लेम के ऊपर, लेकिन फ्लेम को धीमा ही रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे गुड़ पिघलते जा रहा है थोड़ा सा ये पतला भी होते जा रहा है। इस तरह से कंटिन्यू इसको हम चलाएंगे। 10 से 15 मिनट इसको हम पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं गुड़ को पकाते पकाते। अब इस स्टेज में हम 1 से 2 बार चेक करेंगे कि गुड़ हमारा तैयार हुआ कि नहीं। तो उसके तरीका ये है कि एक बोल में आप पानी लोगे और ये गुड़ का थोड़ा सा आप ड्रॉप करोगे। तो हम चेक करेंगे, ठंडा पानी होना चाहिए, सादा वाला।
अब यह चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये गुड़ जो है अभी नरम है, तो इसका मतलब है कि हमको अभी और पकाना बाकी है। तो हमको इस तरह से नहीं चाहिए, तो ये गुड़ अभी पका नहीं है। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं गुड़ को पकते हुए। एक बार हम फिर से गुड़ का ड्रॉप डालेंगे और फिर से चेक करेंगे कि कंसिस्टेंसी इसकी बराबर हुई या नहीं। अब उसके बाद हम चेक कैसे करेंगे इसको, अब देखेंगे कि खिंचा तो नहीं रहा है। तो अभी भी थोड़ा सा खिंचा रहा है, ये देखिए खिंचा रहा है। तो इस तरह से नहीं, हमको जो ऐसे चाहिए कि टूट जाए फ़ौरन। तो ये टूट रहा नहीं है, इसका मतलब अभी थोड़ा सा बाकी है। तो 1 से 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे। बस ध्यान ये रहा है कि गुड़ जो है बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और टेक्सचर भी पूरा ख़राब हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि गुड़ का कलर भी चेंज हो रहा है और ये गुड़ बहुत अच्छे से हमारा पक गया है। अब हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि गुड़ हमारा तैयार है कि नहीं। बस फिर से हम जो है ये पानी में गुड़ डालेंगे और थोड़ा 2 मिनट 2-4 सेकंड जो है इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर चेक करेंगे कि गुड़ तैयार है कि नहीं। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना, इसमें जल्दी नहीं करना, नहीं तो आपका पूरा गजक बेकार हो जाएगा, बेचने के लायक ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे से पानी से मैं निकाल रही हूँ और ये अभी भी च्यू है, तो ये ना टूटना चाहिए। थोड़ा 1-2 मिनट हम और पकाएंगे और फिर चेक करते हैं। 1 से 2 मिनट हमने और पकाया है। अब फ्लेम को जो है हम बंद कर दे रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो गुड़ इसमें पकता रहेगा और लगभग गुड़ जो है तैयार हो चुका है। अब हम एक बार और चेक करेंगे। अगर ये टूट जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। 15-20 सेकेंड हमने इस पे गुड़ को रखा। अभी आप चेक करेंगे तो गुड़ कैसा होना चाहिए कि टूट जाना चाहिए। देखिए ये टूट गया, अब बिल्कुल भी खिंचारा नहीं है, अब एकदम कड़क हो गया है, क्रिस्पी हो गया और ये टुकड़े टुकड़े हो रहा है। बस ऐसे ही हमको चाहिए। हमने फ्लेम बंद कर दिया है। अब फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 20 ml घी। 20 ml हम डालेंगे घी और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इससे क्या होगा कि गुड़ में एक चमक आ जाएगी और घी की अच्छी खुशबू आएगी, तो गजक जो है बहुत अच्छा बनेगा। अब जैसे ही हमने घी को मिक्स किया गुड़ में, वैसे ही हमको यहाँ पे तिल जो हमारी पड़ी है वो ग्राइंड करके रखे थे वो डाल देंगे इसके अंदर और बहुत फास्ट इसको मिक्स करना है। अगर हम फास्ट मिक्स नहीं करेंगे तो तिल जो है अच्छे से गुड़ में मिक्स नहीं होगी और ज़रा भी कोट नहीं होगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और ध्यान इस चीज़ का रखना है कि गुड़ जो है बहुत गर्म है, तो आपके हाथ में ना लगे, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तिल और गुड़ जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक पेपर लेंगे, पार्चमेंट पेपर लिया है, उसमें डाल के इसको हम अच्छे से बेलेंगे। बस ये सारा जो तिल और गुड़ है उसको अच्छे से हम इस तरह से बेलन से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से दब जाए और ये ठंडा हो जाए। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा बेला है और इसको हाथ से इस तरह से प्रेस कर दिया है। बस मकसद ये है कि इसका ठंडा होना ज़रूरी है। इस तरह से फैला के ही हम इसको ठंडा कर लेंगे और वापस ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको वापस से ग्राइंड करेंगे। और कैसे ग्राइंड करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। गुड़ हमने 350 ग्राम लिया है और यही सही मेजरमेंट है। 10 से 15 मिनट हमने इसको ठंडा करने रख दिया था और ये रूम टेम्परेचर में आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो गुड़ है वो अच्छे से टूट रहा है और बहुत आसानी से टूट रहा है, यानी कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। बस अब ये ठंडा हो गया, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड कैसे करना है, ग्राइंड जो है हम इसको पल्स मोड पे करेंगे। आपको ज़्यादा ज़ोर से ग्राइंडर नहीं चलाना है, नहीं तो ये पूरा जो है जम जाएगा और वो निकलेगा नहीं। तो बस इसको
पल्स मोड में ही आपको ग्राइंड करना है। देखिए इस तरह से, मैं अभी यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से चेक कर लो। जितना भी गुड़ जो कड़क कड़क है वो पूरा अच्छे से ग्राइंड हो जा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसको हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। अब एक मोटी छन्नी लेंगे और ये पाउडर को पूरा अच्छे से छान लेंगे ताकि ये एक जैसा छन जाए। अब यहाँ पे हमको 50 ml घी ऐड कर देना है और इसको कर देंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। घी डालने से इसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छा हो गया है, जैसा हमको चाहिए था वैसे ही बनके ये तैयार हुआ है। कलर देखिए कितना प्यारा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक एल्यूमिनियम का टीन लिया है, केक टीन। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं या कोई भी ट्रे ले सकते हैं। यहाँ पे हमने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और इसको जो हमने ये मिक्स करके रखा है तिल गुड़, अब इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम जमा देंगे, चारों तरफ से अच्छे से सेट करेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करके जमाना है ताकि सब साइड जो है एक जैसी जो है जम जाए। अब जैसे जैसे आप जमाओगे घी जो है थोड़ा सा ऊपर आएगा, आपको शाइन दिखने लगेगी। और ये टिन जो है मैं 6x6 का ली हूँ, आप 6x7 का 6x8 का भी ले सकते हैं। जितना आपको मोटा बनाना है, जितना आपको पतला बनाना है। और ऐसा घुमा घुमा के आपको टिन को जो है प्रेस करना है। जब आप घुमा घुमा के प्रेस करोगे तो एक जैसी लेयरिंग आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसको 1 घंटे के लिए हम एज इट इज़ रख देंगे और ये जब पूरा घी जम जाएगा उसके बाद ही हम इसको निकाल के कटिंग करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने 1 से 1.5 घंटा इसको रखा और ये आसानी से जम गया है। अब इसको हम निकालते हैं और देखते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। अब इसकी अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे, पीसेस बना लेंगे। आप कटिंग करने के लिए या इस तरह से छुरी ले लीजिए या इस तरह से पिज़्ज़ा कटर होता है उससे भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम और ये सॉफ्ट ही रहेगा, बहुत आसानी से कट जाएगा ये। स्ट्रेट काट लिया, उसके बाद वापस से यहाँ से पलट देंगे और यहाँ से भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब यहाँ पे आप आसानी से छुरी से भी कट्स लगा सकते हैं। दोनों तरीका बहुत इजी, बहुत आसान है। अब जब हम जमा रहे थे उसके पहले आपको अगर चाहिए तो ऊपर से थोड़ा तिल छिड़क के आप उसको गार्निश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा गजक कैसा बना है। सॉफ्ट सॉफ्ट ये गजक बनके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत मज़े का है। तो मैं इसको खा के भी दिखाऊंगी, प्लस आपको पैकेजिंग भी बताऊंगी और कितने में हमको घर में पड़ा है और हम कितने में इसको बेच सकते हैं वो सारा डिटेल अभी पूरा आपको दिखाते हो। और यहाँ देखिए कितना बेहतरीन गजक बना है। अब इसको मैं खा के भी देखती हूँ कैसा बना है, कि रियल में जो हमने सिखाया है वो टेस्ट है या नहीं।
बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट क्रंची क्रंची अंदर लग रहा है। गुड़ की वजह से जो गुड़ जो है कड़क हो गया था, उसकी वजह से क्रंची क्रंची मुंह में आ रहा है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। अब इसकी पैकेजिंग बता देते हैं आपको। पैकेजिंग के लिए आप ऐसे कोई भी डिस्पोजेबल डब्बे ले लीजिए, या कोई भी किस्म का आपको जो अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे डब्बे ले सकते हो। आप पैकिंग करने के टाइम में आपको इस तरह से पीसेस रखना है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये गजक जो है बहुत अच्छे से बन के तैयार तो हो गया है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जब आप ग्राइंड कर रहे हो और वो बहुत अच्छे से नहीं निकला, सपोज, ठीक है, आप क्या करोगे, उसको वेस्ट कर दोगे। आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो ये ख़राब हो जाता है, आपका ये सेटल नहीं होता है, जमता नहीं है, आप क्या करोगे? डोंट वरी, आपको क्या करना है, इसको आप पूरा खोल दो। खोलने के बाद लड्डू का शेप दे दो। आप बोलो तिल गुड़ के लड्डू या तिल गुड़ के गजक लड्डू, ये एक नाम दे दिया। इफ़ सपोज आपसे लड्डू भी नहीं बने और जमा भी नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको चूरा कर लोगे। चूरा करोगे, अच्छे से प्यारे से डब्बे में उसको पैक करो। 250 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी आपसे होता है वो पैक करो, और उसका नाम दे दो तिल गुड़ गजक पाउडर। ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस करना चाहते हैं और हम वेस्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने क्वालिटी वाइज अच्छा बनाया है। हमने पूरी कोशिश करी कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें, लेकिन अगर नहीं बना है तो हम पैसा तो कमाएंगे, हम बिजनेस तो करेंगे, हमको पैसे तो चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत करी है। तो उसको प्रेजेंटेबल अच्छे से पेश करिए और उसका नाम अच्छा से दे दीजिए। इस तरह से आपका अच्छा बिजनेस हो सकता है और आपकी अच्छी इनकम हो सकती है, और आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। अब टोटल जो है यहाँ पे हमारे को 200 रुपीज़ पर केजी बना है ये, और आप इसको 500, 600, 700 रुपये किलो बेच सकते हैं प्रॉफिट के साथ। अब यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आएंगे, आपको बोलेंगे हम तिल भी देते हैं, हम गुड़ भी देते हैं, आप हमको बना के दे दो। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर जो है चेक करता है कि ये कितने में मुझे बन के तैयार हो गया, और आपको मजदूरी का काम देगा और मजदूरी ही करते रहोगे आप। मजदूरी का काम कभी मत करो, क्योंकि वो आपको अपना सामान ला के देगा और 100 रुपये 50 रुपये थमा देगा ताकि आप खुश हो जाओ। तो वो कैलकुलेशन में उसको सस्ता पड़ गया और आपको कुछ भी नहीं मिलना है। आपको गैस जाएगा, आपका बर्तन जाएगा, आपका मिक्सर ग्राइंडर जाएगा, आपकी सारी चीज़ें जाएगी और आप लॉस में ही हो। इस तरह से बिजनेस मत करो। अगर कामयाब होना है तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपने बलबूते पे काम करो और अपना मटेरियल यूज़ करो, और आप प्रॉफिट लगा के सामने वाले को पूरा पैकेजिंग के साथ दे दो और साफ बोल दो कि हम मजदूरी का काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, टिप्स एंड ट्रिक्स और बिजनेस आइडियाज़ आपको रोज़ बताती रहती हूँ, और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी मिली। तो आगे भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।